युद्ध प्रभावित इलाकों से जो लोग पलायन करके आ रहे हैं वो अलग अलग जगहों पर अपना बसेरा बना रहे हैं, आश्रय ले रहे हैं, लेकिन यहाँ भी युद्ध का खतरा है और यहाँ भी जब खतरा है तो उसके लिए तैयारियां की गई हैं। किस प्रकार की तैयारियां आम लोगों को बचाने के लिए की गई हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हम एक कॉलेज के बेसमेंट में है जिसे बंकर सेफ हाउस बनाया गया है और यहाँ पे 3000 लोग रह सकते हैं। देखिए हम अंदर लेकर चलते हैं आपको सीढ़ियों से नीचे उतरकर, और देखिए ये जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से 2 मंजिल ऊपर ग्राउंड फ्लोर है, तो आप समझिए ये नीचे का पूरा ये बेसमेंट है। और ये देखिए यहाँ पे इस तरफ तस्वीरें दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ये बनाया गया है कि लोग यहाँ पर रह सकते हैं। ये सेफ हाउस बनाया गया है। ये जो लोग बाहर एयर सायरन बजता है, खतरा हो सकता है, तो वो लोग यहाँ पर रह सकते हैं। देखिए यहाँ पर लोग रहते थे, यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीजें आपको नजर आ जाएंगी। अलग अलग कमरे हैं जिसमें लोग रह सकते हैं और ये जमीन से 2 फ्लोर नीचे है, यानी हम जमीन से लगभग 30 फीट नीचे हैं और 30 फीट नीचे इस प्रकार की तस्वीर है। देखिए बैठने के लिए चेयर हैं और ये देखिए गद्दे लाए गए हैं ताकि जब आवश्यकता हो तो लोग यहाँ पर रह सकें और लंबे समय तक यहाँ पर रह सकें। और यहाँ देखिए इस प्रकार से छोटे छोटे कमरे हैं। ये जमीन के अंदर है, 30 फीट नीचे हम हैं और हमारे से 30 फीट ऊपर जो है वो ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ भी देखिए जगह बनाया गया है और बाहर निकलने के लिए एग्जिट रास्ता भी है, सीढ़ियां भी बनाई गई हैं ताकि बाहर निकला जा सके, लेकिन बाहर निकलने के लिए 2 फ्लोर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। यहाँ 3000 लोगों की कैपेसिटी का ये क्षमता वाला सेफ हाउस है, बंकर है। देखिए किनारे बेंच लगाए गए हैं, कुर्सियां लगाई गई हैं, कुछ कमरे हैं और आपको बता दें कि टॉयलेट भी यहाँ पर है। तो जो लोग यहाँ पर हैं उनके लिए ये तैयारी की गई है कि बाहर अगर हमला होता है तो उसका असर यहाँ पर नहीं होगा, और इसीलिए ये देखिए सेफ हाउस तैयार किया गया है। इसे हम गुफा कह सकते हैं और इस गुफा में अंदर देखिए बहुत दूर तक एक टनल नजर आता है और बहुत दूर तक ये गुफा है। तो इस प्रकार से तैयारी की गई है कि बहुत दूर तक हम अंदर जाते चले जाएं, ये खत्म ही नहीं होगा। इस तरह से ये पूरा टनल बनाया गया है। तो 3000 लोग रह सकते हैं। जगह जगह किनारे किनारे बेंच लगाए गए हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से टनल बनाया गया है। ये देखिए गुफानुमा आपको नजर आएगा। ये इस प्रकार से तैयारी की गई है कि जब यहाँ पर हमला हो, बमबारी हो, तो लोग यहाँ पर रह सकें। किनारे किनारे बेंच लगाए गए हैं ताकि लोग यहाँ बैठ सकें, सोने के समय यहाँ पर बिस्तर बिछा सकें। और ये भूल भुलैया जैसा कमरा नजर आता है। और हमारे साथ यहाँ पे ओलैना है। ओलैना जो है यहाँ पर गाइड करती हैं, लोगों को संचालित करती हैं, लोगों को मार्गदर्शन देती हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। ओलैना, can you tell us about this place? How many people can stay here and how you have prepared all this place? Yes, I can tell you this is place. It's a bomb shelter for the permanent migrants from our university. This bomb shelter can room about 3,000 of people. You can see here they can sit on the benches, on the chairs, and they can have a rest a little on the mats, and we have food on the deputy who is answered for this place when they currently will be bomb attacked. Many people can come here and have comfortable conditions for staying. So whenever there is air siren, people come here in the safe house and they stay for a longer time. They if it's the alarm of bombing, people come here and staying until the time when we know that the bomb attack stopped. तो ये कह रही है कि जब तक हमला होते रहता है या लगातार शेलिंग होती रहती है तब तक लोग यहाँ पर रहते हैं। और 3000 की क्षमता वाला ये पूरा परिसर बनाया गया है और जगह जगह बेंच रखे गए हैं और काफ़ी अंदर तक है। ये पूरा एक टनल नुमा है और ये भूल भुलैया जैसा है, लेकिन इस प्रकार से तैयारी करके रखी गई है कि यहाँ पे लोग रह सकें और हम दूर दूर तक जाएं। तो इस प्रकार से एक कमरा दूसरे से जुड़ा हुआ है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बाहर 30 फुट ऊपर जमीन पर क्या हो रहा है, आसमान में क्या हो रहा है, यहाँ पता ही नहीं चलता, लेकिन यह है कि सिर्फ धमाके की आवाज आती रहती है। और यहाँ पर मौसम भी ठीक है, बाहर भले ठंड हो लेकिन यहाँ पर मौसम ठीक है, रहने योग्य है। और देखिए ऐसी इस प्रकार से ये बंकर तैयार किया गया है कि ये गुफा जैसा नजर आता है और यहाँ पर लोग रह रहे हैं, या फिर जब भी हमले की आशंका होती है तो लोग यहाँ रहकर अपनी जान बचाते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पोल्टावा के एक कॉलेज की, जहां पे सेफ हाउस बनाया गया है ताकि लोग हमले से अपने आप को बचा सकें।
हम जमीन की सतह से लगभग 30 फीट नीचे यानी 2 फ्लोर नीचे एक बॉम्ब शेल्टर में है, जिसे सेफ हाउस आप कह सकते हैं। और ये बॉम्ब शेल्टर खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है, क्योंकि बच्चे बमबारी से डरते हैं, रोते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है। तो बच्चों के खेलने के लिए, उनके रहने के लिए, उनके समय व्यतीत करने के लिए, उनका समय काटने के लिए देखिए बच्चों के खिलौने यहाँ पर पड़े हुए हैं, टॉयज यहाँ पर पड़े हुए हैं, उनको पढ़ने के लिए अलग अलग बुक्स यहाँ पर रखी गई हैं और बच्चे जो है यहाँ पर खेल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ जिस प्रकार से ये बेंच रखे गए हैं, ये बेंच पर बच्चे बैठ सकते हैं, उनके परिजन यहाँ पर बैठ सकते हैं, माता पिता यहाँ पर रह सकते हैं। तो ये पूरा एक कमरा है। ये कमरा दरअसल क्लासरूम है। ये 2 फ्लोर नीचे क्लासरूम बनाया गया है और सामने देखिए यहाँ पर पढ़ाने के लिए यहाँ पर देखिए ब्लैक बोर्ड है और यहाँ पे चेयर लगे हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर स्थान बनाया हो गया है, खड़े रहने के लिए मंच बनाया गया है और यहाँ पर बच्चों के लिए जगह बनाई गई है ताकि यहाँ पर बच्चे आसानी से रह सके, बिना डरे यहाँ पर रहें। और जब कई छोटे छोटे बच्चे आपस में मिले तो यहाँ पर वो खेल सकें और अपनी यहाँ पर समय व्यतीत कर सकें। उन बच्चों के लिए खास करके सेफ हाउस में पानी वगैरह देखिए इस बड़े से गैलन में पानी भर के रखा गया है कि वो बच्चों के लिए और यहाँ जो भी सेफ हाउस में रहने आए उसे पानी यहाँ पर उपलब्ध हो। तो ये जमीन से 30 फुट नीचे 2 फ्लोर नीचे ये जगह है जहाँ पर ये सेफ हाउस बनाया गया है और बच्चों का ख्याल रखकर बनाया गया है। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि युद्ध से बच्चे कितनी बुरी तरह डरे हुए हैं, प्रभावित हुए हैं और बच्चों की हिम्मत बढ़ाने के लिए इस प्रकार से सेफ हाउस में उनके लिए जगह तैयार की जा रही है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, पोल्टावा, यूक्रेन।